नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि साफ तौर पर अब आगामी बीएमसी चुनाव में एमएनएस और बीजेपी कर सकती है गठबंधन। जी हां, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सकारात्मक बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि गठबंधन को लेकर सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल का भी साफ तौर पर बयान आया है कि सही समय पर जब सही योग होगा तो मनसे के साथ गठबंधन किया जाएगा। जी हां, इसको लेकर अब साफ तौर पर शिवसेना को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब कुछ महीनों में ही महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव की तैयारियों को लेकर अपना काम जो है वो तेज कर दिया है और एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार में भी साफ तौर पर टूट की तस्वीरें आई थी, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो आगामी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। और अब जिस तरीके से बीजेपी और एमएनएस की गठबंधन की खबरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं, इसको लेकर साफ तौर पर यह कयास लगाए जा सकते हैं कि अब महाविकास आघाड़ी सरकार, हालांकि पहले से ही खतरे की घंटी में जो दिखाई पड़ रही है, वो आगामी बीएमसी चुनाव में भी करारी हार का सामना उसे करना पड़ेगा, जिसको लेकर साफ तौर पर उद्धव सरकार की यहाँ पर मुश्किलें और शिवसेना की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी कड़ी में राजनीतिक गलियारों में लगातार ये खबरें चर्चा का विषय बनी हुई थी कि क्या अब इस आगामी बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर मैदान में चुनाव लड़ने जा सकते हैं, जिसको लेकर इन तमाम अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब साफ तौर पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि अब सही समय पर इस गठबंधन को लेकर सही फैसला लिया जाएगा। जी हां, हाल ही में दिल्ली से नागपुर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस से जब पत्रकारों ने इस गठबंधन को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे, तो आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव को लेकर पूछे गए चुनाव में देवेंद्र फडणवीस भी सकारात्मक बयान देते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने इस दौरान एक सांकेतिक बयान देते हुए कहा कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसके पहले आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि अगर मनसे ने विदेशों का मुद्दा छोड़ दिया तो उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है, क्योंकि हमसे दूर नहीं गए हैं राज ठाकरे। जी हां, पाटिल ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि हमारा एक बहुत पुराना परिचित रिश्ता है और योग आएगा तो हम मिलेंगे, राज ठाकरे ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि ये बड़े समीकरण एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर वर्तमान की बात की जाए तो किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के सर पर खतरे की घंटी मंडरा रही है, हम तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार से लेकर नाना पटोले के स्वर अलग अलग आते हुए दिखाई पड़े हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार, हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार पहले से ही खतरे की घंटी में है, कभी भी किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। लेकिन ऐसे में जो उद्धव ठाकरे ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि आगामी बीएमसी के चुनाव में भी सरकार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इसमें जीत हासिल करेगी। लेकिन आपको बताते चले कि पहले ही कांग्रेस ने साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अब आगामी बीएमसी का चुनाव खुद के दम पर लड़ेगी और यही बड़ा कारण है कि लगातार अब शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर चंद्रकांत पाटिल ने भी साफ तौर पर बड़ा बयान दे दिया है कि अब किसी भी वक्त योग बन सकते हैं। और इसी के बीच में आपको बताते चले कि ये भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे के बीच में मुलाकात भी हो सकती है। जी हाँ, और ये इसीलिए क्योंकि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे नासिक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी नासिक के दौरे पर गए हुए हैं। और दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि दोनों नेता, आपको बता दें कि एक ही सरकारी आवास में हैं और इसीलिए ये साफ तौर पर अब सरगर्मियां जोरों पर हैं कि हो सकता है कि अब इन दोनों के बीच में इन तमाम गठबंधन की चर्चाओं को लेकर मुलाकात हो, जिसमें साफ तौर पर नासिक, पुणे, ठाणे और मुंबई नगर निगम गठबंधन पर चर्चा होने की उम्मीद यहाँ पर साफ तौर पर लगाई जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब राज्य में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आते हुए सामने दिखाई पड़ रही है। जी हाँ,
लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब इस मुलाकात के बाद, इस गठबंधन के बाद राज्य की राजनीति को एक नई दिशा मिलना लगभग तय है और यही बड़ी मुश्किलें हैं कि अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि बीएमसी के चुनाव में अब तक सालों से हमने शिवसेना का राज देखा था, लेकिन अगर वही पिछले 2017 के चुनाव की बात की जाए जहां पर शिवसेना ने और बीजेपी ने अलग अलग जाकर इस चुनाव को लड़ा था, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ी थी, क्योंकि 2017 के चुनाव में अगर मुंबई महानगर पालिका की, जो कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका गिनी जाती है, अगर इसकी बात की जाए तो आपको बता दें कि मुंबई में 227 में से बीजेपी को 82 सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि शिवसेना को 2 पर ही यहां पर शांति करनी पड़ी थी। और वहीं इसके साथ अगर आपको बताएं कि पुणे में जहां पर 146 सीटों पर चुनाव किया गया था, जिसमें साफ तौर पर 70 सीटें बीजेपी के खाते में आती दिखाई पड़ी थी, तो वहीं नागपुर की अगर बात की जाए तो नागपुर में भी 139 सीटों में बीजेपी को 100 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार उद्धव ठाकरे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले 2017 के चुनाव की बात की जाए तो लगभग कई सीटों पर बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन था और यही बड़ी वजह है कि अब अगर साफ तौर पर मंच से गठबंधन करने के बाद बीजेपी बीएमसी का चुनाव लड़ती है तो साफ तौर पर बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि बीजेपी के नारायण राणे को जो एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दी गई, इससे भी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कोंकण जिला है जो कि खासा प्रभावित है नारायण राणे के काम से, ये भी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो वोट भी बीजेपी के पाले में आएंगे, जिससे लगातार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, यही बड़ी वजह है कि शिवसेना का डर लगातार बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में आती हुई दिखाई पड़ रही है, आप सोचिए कि हाल ये हो चुके हैं कि शरद पवार को इन पार्टी में लगातार मची मतभेद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक से मुलाकात करने की आवश्यकता पड़ रही है। और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम नेताओं की तल्ख टिप्पणी एक दूसरे पर सामने आ रही, बड़ी वजह है कि अब आगामी बीएमसी चुनाव में इसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिसको लेकर ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब महाविकास अघाड़ी के साथ साथ आगामी बीएमसी के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की बड़ी किरकिरी होने वाली है। जी हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अलग चुनाव लड़ने के बयान के बाद से ही साफ तौर पर उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनकी जूतों से पिटाई करेगी। आप सोचें कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में अलग अलग दल के नेता जो एक गठबंधन में आकर सरकार उन्होंने बनाई थी, कैसे एक दूसरे के लिए अलग अलग राय रखते हैं। ये बड़ा कारण है कि प्रदेश की जनता को यहाँ पर धोखा महसूस होता है। और जिस तरीके से चाहे हम कोविड की बात कर ले, चाहे हम अलग अलग मुद्दों की बात कर ले, इस वक्त जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पोल सबके सामने खुलती हुई दिखाई पड़ी है, जो बड़े बड़े अहम खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार के और मुंबई पुलिस के हुए हैं, साफ तौर पर आपको बताते चले कि जनता ने मन अपना बना लिया है कि किसी तरीके से जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, हालांकि इसको तोड़ने को लेकर लगातार मांगे उठ रही हैं और अब इसका असर आपको बताते चले कि आगामी बीएमसी के चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता अब महाविकास अघाड़ी सरकार के कामों से त्रस्त हो चुकी है, ये बड़ी वजह है कि लगातार संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ये लोग तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार ध्वस्त हो सकती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें हालांकि बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसी कड़ी में जिस तरीके से बीजेपी ने हाल ही में एक बड़ा दांव खेलते हुए साउथ इंडिया के नेता कृपा शंकर सिंह को पार्टी में शामिल किया था, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि नॉर्थ इंडियन वोटों पर बीजेपी शिवसेना की नजर है और इसीलिए बीजेपी ने जो नॉर्थ इंडियन चेहरे को अपनी पार्टी में शामिल किया है, इससे साफ तौर पर आने वाले वक्त में जो नॉर्थ का वोट है वो भी बीजेपी के खेमे में आएगा और इससे शिवसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब शिवसेना जो तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब जब उनकी सरकार टूटने की कगार पर है तो कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है, कैसे ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है,
लेकिन आपको बताते चले कि इस साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अब आगामी बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलने वाली है। यही बड़ी वजह है कि लगातार महाविकास अघाड़ी में तल्ख तेवर बार बार सामने आ रहे हैं कि क्यों नभी यकीन हो चला है कि जिस तरीके से बीजेपी की लोकप्रियता पूरे देश में है, ये वजह है कि महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से बीजेपी का डंका बजने वाला है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार से लेकर नाना पटोले की आपको बताते चले कि मुश्किलें अब महाराष्ट्र में बढ़ने वाली हैं। और इसी के साथ फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।